बेटा आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल टू ऑल। तो कल हमने अपनी ओरिएंटेशन क्लास जो है वो स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था हाउ टू डील विद द एमबीए। क्यों आपको आरंभ बैच में ऐसा क्या मिलने वाला है, क्यों आपने ये आरंभ बैच ज्वाइन करा है, इसके बारे में हमने डिटेल स्ट्रक्चर में बात कर ली थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एएमयू एंड जामिया एमबीए, कहां से आपको एमबीए करना चाहिए। अगर इंशाल्लाह आप दोनों एमबीए क्रैक कर देते हो, एएमयू का जामिया का, तो कौन सी जगह जाने में आपको ज्यादा फायदा है, अपॉर्चुनिटीज कहां अच्छी हैं। पैकेजेस की बात अगर हम करें तो अभी एएमयू से 16.5 लाख रुपए का पैकेज लगा है, जामिया में उससे कम का पैकेज लगभग 12 लाख रुपए करीब का लगा है। तो देयर इज नो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ यूनिवर्सिटीज, चाहे आप पैकेजेस की बात करें या आप उनके क्राइटेरिया या आप फैकल्टीज, टीचर्स, प्रोफेसर्स, वहां भी अच्छे हैं, यहां भी अच्छे हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कहां का एमबीए क्रैक करके और कहां से एमबीए परस्यू करना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कल की ओरिएंटेशन क्लास में ये भी बताया था कि हमारी जर्नी कैसे जाएगी, कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, कौन फैकल्टीज हैं मेरे अलावा सबूर सर और डॉक्टर शाइस्ता मैम। इसके बाद मैंने आपको अपने सब्जेक्ट का वेटेज बताया था, 50 मार्क्स का जो 100 नंबर का रिटन एग्जाम होगा उसमें 50 नंबर का आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसा कि पिछली बार भी बच्चों को पढ़ाया, फायदा हुआ, बच्चों ने क्रैक किया। आप YouTube पर हमारी जीडीपीआई वीडियोस देख रहे होंगे, जो है आजकल हम जीडीपीआई की प्रिपरेशन करा रहे हैं उन बच्चों की, लगभग 119 बच्चों का सिलेक्शन रहा है कोचिंग से। अब हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेज 2 के लिए, दैट इज जीडीपीआई। तो वो सब कुछ अब आपके साथ होने वाला है, इसीलिए हमने एक बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है नेक्स्ट सेशन के लिए, दैट इज आरंभ बैच। आरंभ बैच इज स्पेशली डिजाइंड फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिन्हें मैथ से डर लगता है। और आपको इस बार का पेपर देख करके ये रियलाइजेशन हो गया होगा कि टोटली आपका जो सिलेक्शन है वो मैथ्स पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि 100 में से 50 नंबर के क्वेश्चन मैथ्स के आए थे, ठीक है। तो मैंने आपको रीजनिंग और कॉन्ट्स का मैथ्स का सिलेबस बता दिया था कल की क्लास में, ओरिएंटेशन की क्लास में। आज हम कोई एक चैप्टर का स्टार्टअप लेंगे और बेसिक से हर टाइप के वेरिएशन हम यहां समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है बेटा मैथ्स का आपका, दैट इज टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते होंगे थ्रू द यूट्यूब या किसी रेफरेंस से, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग पहले से जानते हैं यूट्यूब के थ्रू या किसी रेफरेंस के थ्रू, उन्हें पता होगा, और जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, मेरी अप्रोचेस किताब से अलग होती है। हम किताब से हटके पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स का जो फोबिया होता है बच्चों को वो किताब की वजह से होता है कि सर अजीब अजीब से फॉर्मूले, लंबे लंबे चौड़े फॉर्मूले। यहां पर मैं आपके साथ हर चैप्टर में एक मेथड डिस्कस करूंगा विच यू हैव टू फॉलो टू गेट योर आंसर्स, ठीक है। हम वो बेकार से फॉर्मूले पे बातें नहीं करेंगे, बेकार से फॉर्मुलेस नहीं पढ़ेंगे, वो लंबे लंबे सॉल्यूशंस नहीं करेंगे, बट वी हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर मेथड जिससे हमारा काम निकल जाए। आपको मुझे मैथ्स में पीएचडी नहीं करानी है, मुझे आपका एंट्रेंस क्लियर कराना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है हमारा बेटा टाइम एंड वर्क। आप 2016 से लेकर के करेंटली इस चैप्टर से सवाल देखोगे तो हर बार एमबीए के पेपर में इससे सवाल जरूर और जरूर और जरूर पूछे गए। बहुत आसान चैप्टर है, किसी फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना। मैं आपको आसान सा एक मेथड पहले बताता हूं, उसके बाद मैं सवालात दिखाऊंगा किस तरीके के यहां पर सवालात आपसे पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क बिलोंग्स टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इतने लोग इतने काम को इतने दिन में करते हैं, तो बताओ उतने लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। या राम और श्याम दोनों मिलकर के किसी पर्टिकुलर वर्क को 10 दिन में फिनिश कर लेते हैं, तो बताओ श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहां कोई पर्टिकुलर वर्क हो रहा है और उस पर्टिकुलर वर्क को करने वाले या तो कुछ लोग हैं या कोई एक पर्टिकुलर बंदा, जैद, राम, अहद, असद,
अमान, ये लोग हैं। तो कैसे हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं और कैसे हम अपना नंबर यहां पर सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना होगा 3 स्टेप मेथड। 3 स्टेप मेथड बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जो कनेक्टेड है, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, है ना, कि आपको क्या बात समझ में नहीं आई है। तो प्लीज कमेंट, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं ये देख पाऊं कि आपको ये बात समझ में नहीं आई है, ताकि मैं उसको दोबारा से रिपीट कर सकूं। ठीक है, 3 स्टेप मेथड क्या है? बड़ा ही आसान मेथड है। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस 3 स्टेप मेथड में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हमें 3 स्टेप में परफॉर्म करने हैं। ठीक है, पहला स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 एलसीएम लेना है। एलसीएम, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख जाएंगे हम लोग। अभी आप सर मेथड समझिए। पहले स्टेप में आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम का आंसर जो भी आता है उस आंसर को आप बोलोगे कि सर वो हमारा वनडे वर्क आ गया, वो हमारा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क, टोटल वर्क को हम लोग डिनोट करेंगे टीडब्ल्यू से। ठीक है, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम का जो भी आंसर आएगा उसको आप बोलोगे कि टोटल वर्क सर हमारे पास अवेलेबल है, टोटल वर्क हमारे पास आ गया, दैट इज टीडब्ल्यू। स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में आप फैक्टर्स करते हो। फैक्टर कैसे करेंगे अभी वो भी समझाऊंगा, लेकिन अभी मेथड समझ लीजिए। फैक्टर्स का जो भी आंसर आएगा उसको आप बोलोगे ये हमारा वनडे वर्क आ गया, एक दिन का काम। वनडे वर्क का मतलब होता है एफिशिएंसी। वनडे वर्क का मतलब होता है एफिशिएंसी। इसके दो नाम है, एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करता है, तो आप समझ जाइएगा एफिशिएंसी ही वनडे वर्क है। और स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में टाइम इज इक्वल टू जो आपका टोटल वर्क निकल के आया है वो डिवाइडेड बाई जो आपका वनडे वर्क निकल के आया है वो। इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे और हमारे आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, चाहे सवाल कैसा भी वेरिएट हो, कितने ही वेरिएशन आए, बट हमारे सब वेरिएशंस के आंसर, सब प्रॉब्लम्स के आंसर आएंगे बाय यूजिंग दिस 3 स्टेप मेथड। एक बार आप मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 एलसीएम का लेना। आपने एलसीएम ले लिया, स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। उस एलसीएम को आप एलसीएम नहीं बोलोगे, उस एलसीएम को आप बोलोगे सर टोटल वर्क निकल के आ गया। स्टेप नंबर 2 में आप फैक्टर्स करोगे। फैक्टर्स कैसे करते हैं अभी समझाऊंगा, बट अभी प्रोसेस बता रहा हूं। फैक्टर्स करोगे, फैक्टर्स का जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आप बोलोगे कि हमारा सर वनडे वर्क आ गया, और वनडे वर्क का नाम ही एफिशिएंसी है। और जब आपसे मैं पूछूंगा बेटा टाइम निकाल के दिखाओ, तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वनडे वर्क। दिस इज द 3 step method which you have to follow to encounter all the problems related to time and work. There is no such formula, ठीक है, जो किताबों में देगा हुआ है या दूसरे चैनल्स पर आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ अब सर सवाल कैसा जनरेट होगा जरा उसकी शक्ल देख लें। तो पहले मैं बात करता हूं बिल्कुल बेसिक, टाइप नंबर 1 प्रॉब्लम। टाइप नंबर 1 प्रॉब्लम बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने बोला राम कैन डू अ वर्क, राम कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। राम किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, ठीक है। एंड जैद कैन डू द सेम वर्क, Z can do the same work in 15 days. Z उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। अब सवाल ये है in how many days, in how many days they finish the work, in how many days they finish the work, कितने दिन में वो काम खत्म कर लेंगे if they work together, if they work
टुगेदर, अगर वो साथ में काम करेंगे तो सेम लैंग्वेज का सवाल, सेम प्रॉब्लम आपसे पूछी गई थी 2024-25 के पेपर में एएमयू एमबीए में। एएमयू एमबीए बिल्कुल हल्का सवाल पूछा था 2024-25 के पेपर में एएमयू एमबीए ने, और वो सवाल ये था, नाम अलग हो सकते हैं लेकिन वैल्यूज यही थी कि भैया राम किसी काम को 12 दिन में कर लेगा, जैद किसी काम को 15 दिन में कर लेगा, तो कितने दिन में वो उस काम को फिनिश कर देंगे। अब मैं आपको ये 3 स्टेप मेथड अप्लाई करना बताता हूं, कैसे ये मेथड अप्लाई होगा। सुनिए, जब भी आप ऐसा सवाल देखोगे तो पहले आप अपनी लैंग्वेज में कोड करोगे, और वो लैंग्वेज क्या है? राम, एक बंदा राम है, वो किसी काम को करने के लिए 12 दिन का समय ले रहा है, 12 डेज। राम 12 डेज में उस काम को कर रहा है। दूसरा बंदा जैद है, दूसरा बंदा जैद है, जैद उस काम को करने के लिए 15 दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है। सवाल क्या पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है अगर वो साथ में काम करें, इफ दे वर्क टुगेदर, यानी अगर राम और जैद दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में, यानी व्हाट इज द टाइम, किस टाइम में वो काम हो जाएगा। तो बेटा टाइम का आंसर देने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, टोटल वर्क की और वनडे वर्क की। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 को फॉलो करोगे, एलसीएम। किसी को एलसीएम लेना नहीं आता है वो मैं सिखा दूंगा, लेकिन कुछ कॉमन एलसीएम याद रखिए, जैसे 12, 15, 30, ये नंबर्स जब भी दिखाई देते हैं ना तो इनका एलसीएम 60 होता है, इनका एलसीएम 60 होता है। 20, 25, ये नंबर जब भी दिखाई देते हैं तो इनका एलसीएम 100 होता है, इनका एलसीएम 100 होता है। ये बड़े कॉमन एलसीएम है, जो आप लास्ट ईयर के पेपर्स अगर एनालाइज करोगे तो यही नंबर्स देता है, 12, 15, 30, 25, 20। तो एलसीएम में सिखा भी दूंगा, बट अभी के लिए आप याद भी कर सकते हो ताकि जल्दी हो जाए। 12, 15 जब भी दिखाई दे, 30 दिखाई दे तो एलसीएम 60, 20, 25 का एलसीएम 100। तो भाई 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60। इस 60 को मैं एलसीएम ना बोल करके कहूंगा ये मेरा टोटल वर्क आ गया, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। जैसे ही आपने टोटल वर्क निकाला तो स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। अब स्टेप नंबर 2, फैक्टर्स क्या है सर? फैक्टर का मतलब होता है इस नंबर की टेबल में 60 कहां आता है। 12 की टेबल आप पढ़ोगे तो 60 कहां आएगा? 12 कितने जा 60 होता है? 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60। 15 कितने जा 60 होता है? तो 15 4 जा 60। ये जो दो नंबर आए 5 और 4, ये है फैक्टर। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। ये 5 और 4 को मैं कहूंगा ये मेरा वनडे वर्क है, या यही मेरी एफिशिएंसी है। अब मुझसे पूछा जा रहा है दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितने टाइम में कर लेंगे। टाइम का फॉर्मूला, टोटल वर्क जो कि 60 आया डिवाइडेड बाई वनडे वर्क। वनडे वर्क तो दो आए हैं सर, कौन सा वनडे वर्क लें? अब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी का वनडे वर्क हमें लेना है। ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? बोल रहा है अगर दोनों काम करें, राम और जैद दोनों काम करें, तो वनडे वर्क भी बेटा हमें दोनों का लेना है। और दोनों का वनडे वर्क कितना है? राम का 5 है और जैद का 4 है, 5 और 4 9, दोनों का वनडे वर्क है 9। तो 60/9, या फिर आप इसको 3 से काटोगे तो 3 2 जा 6 और 0, 3 3 जा 9, 20/3 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है, जो 2024-25 के पेपर में एएमयू एमबीए ने पूछा था। क्या आपको तरीका समझ में आ गया? व्हाट इज द 3 स्टेप मेथड और किस तरह के सवाल आएगा, ये क्लियर हो गया? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए फटाफट से। एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
penetrated the mind. Okay, is it clear to all of you? क्या हम ऐसे अगले सवाल की तरफ चलें और क्या मुझे आप आंसर बताओगे? एक क्वेश्चन मैं आपसे ऐसा पूछ लूं, आप मुझे आंसर देंगे? ओके, यस सर, यस सर, यस सर. ओके, परफेक्ट. एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं. अब मैं पूरा सवाल ना लिख करके शॉर्ट में लिखूंगा, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ आपको इसीलिए लिख करके दिखाया ताकि आप समझ जाओ कि एक्चुअल में सवाल पता कैसे पड़ेगा कि वो टाइम एंड वर्क का है और कैसे हम 3 स्टेप मेथड वहां पर अप्लाई करेंगे. मैं आपको एक नॉर्मल सवाल देता हूं, नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है? आप मुझे आंसर करिएगा. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? कोई बंदा ए है, ए कैन डू अ वर्क, A can do a work in 12 days. A किसी काम को करने के लिए 12 दिन ले रहा है, ठीक है? B उस सेम वर्क को 15 दिन में फिनिश कर देता है और C उसी सेम वर्क को करने के लिए 30 दिन ले लेता है, 30 डेज. अब आप मुझे पहला सवाल ये बताइए, अगर मैं चाहता हूं कि A, B और C तीनों साथ में उस काम को करें तो कितना टाइम लगेगा? अगर मैं चाहता हूं ए और बी सिर्फ ये दोनों उस काम को करें तो कितना टाइम लगेगा? अगर मैं चाहता हूं सिर्फ बी और सी सिर्फ ये उस काम को करें तो कितना टाइम लगेगा? तीनों क्वेश्चन में आपको टाइम बताना है क्या हो. एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. टेक योर टाइम, 2 मिनट का समय लीजिए सारे लोग. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. बेटा गलत आंसर भी दोगी तब भी चलेगा, क्योंकि जब आप चीजें गलत करते हो तो गलती करना पहला स्टेप है कि आप सीख रहे हो. अगर आप गलती कर रहे हो तो वो पहला स्टेप है कि आप सीखना आपने स्टार्ट कर दिया. तो विदाउट किसी हेजिटेशन के आंसर दीजिए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, और प्लीज नंबरिंग कर दीजिएगा. ओके, दैट्स गुड. एक आंसर हमारे पास है, ए प्लस बी प्लस सी 20/19 डेज ले रहे हैं. वेरी गुड बेटा. और आगे? ओके, दूसरा आंसर है हमारे पास ए प्लस बी 20/9 डेज ले रहे हैं. इट्स गुड. बी प्लस सी का भी आंसर आ गया है और बी प्लस सी बता रहे हैं ना 20/15. ओके, लेट अस चेक. व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? 12, 15 और 30 का एलसीएम को लेना.
पहला स्टेप है। मैंने इसका एलसीएम लिया और इसका एलसीएम आया 60। 60 इज द एलसीएम जिसको मैं टोटल वर्क बोलूंगा। दिस इज माई टोटल वर्क, ठीक है। 12 की टेबल में 60 कहां लाई कर रहा है? 12 5 60। 15 की टेबल में 60 कहां लाई कर रहा है? 15 4 60। और 30 की टेबल में 60 कहां लाई कर रहा है? 32 60। ये जो 5 4 और 2 है ये कहलाएंगे 1 डे वर्क, या आप इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हो। एफिशिएंसी भी आप इसको कह सकते हो। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, सी की 2 है। नाउ हमारे पास स्टेप नंबर 3 में टाइम का फॉर्मूला है, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वन डे वर्क। टाइम विल बी इक्वल्स टू व्हाट? टोटल वर्क डिवाइड बाई वन डे वर्क। आओ लगाते हैं। पहले वाले सवाल में सवाल हमसे पूछा गया है रिगार्डिंग ए, बी और सी, यानी मुझे वन डे वर्क तीनों का चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। यही इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको यही बात दिमाग में डालनी है। जिसके रिगार्डिंग सवाल पूछा जाएगा वन डे वर्क किसी का चाहिए, 2-3 बार इस बात को बोल के जहन में डाल लीजिए। जिसके रिगार्डिंग सवाल पूछा जाएगा वन डे वर्क उसी का चाहिए। ये सवाल एबीसी के रिगार्डिंग है, तो मुझे ऊपर तो टोटल वर्क आ ही गया 60, नीचे क्या आएगा? तीनों का वन डे वर्क आएगा। तीनों का वन डे वर्क 5 और 4 9, 9 और 2 11। एक बार दोबारा से, 5 और 4 9 10 11, 60 बाई 11 तो आ गया इसका आंसर। सर इसका आंसर कैसे दे? फॉर्मूला तो यही है सर, टोटल वर्क भी यही है 60। क्या बदलेगा? वनडे वर्क। अब मुझे वनडे वर्क चाहिए ए का और बी का। ए का और बी का वनडे वर्क है ये 5 और 4 9। 60 बाई 9 को मैं बोल सकता हूं 20/3। ठीक है सर। सर इसका आंसर क्या होगा? टोटल वर्क तो 60 है, लेकिन अब मुझे वनडे वर्क चाहिए बी का और सी का। बी और सी का वनडे वर्क है 4 और 2, 4 5 6 7। ठीक है, 4 और 2 6, ये हो गया 10। यानी आंसर विल बी 60/11, 20/3 और 10। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? हाँ, गलत आंसर आना इज नॉट अ बिग डील, वो अभी स्टार्टिंग में आएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप समझ गए? क्या आप सीख गए? ऐसा एक क्वेश्चन हम और परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं हम। बेटा आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं एक ऐसा सवाल और दे देता हूं? ओके ओके ओके, परफेक्ट, ठीक है। एक सेम अप्रोच का टाइप नंबर 1 का सवाल और लेते हैं। लेट अस से एक बंदा पी है, एक बंदा पी है, वो किसी काम को 20 दिन में कर देगा, 20 डेज। एक बंदा क्यू है, वो उसी काम को करने के लिए 25 डेज लेगा। और एक बंदा आर है, वो उसी काम को करने के लिए 50 डेज लेगा। ठीक है, आपको पहला सवाल मेरे को बताना है कि पी क्यू आर ये तीनों लोग उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? क्यू और आर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? और पी और आर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? गलत आंसर चाहे तो गलत आंसर दीजिएगा, ये मत सोचिए कि गलत आएगा, हम नहीं बता रहे। मैं वेट कर रहा हूं आपका कमेंट सेक्शन में, और गलत करना ही सीखने का पहला स्टेप होता है। ठीक है,
बेटा लास्ट में मुझे याद दिला दिएगा, 2 होमवर्क क्वेश्चन देने हैं मुझे। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। Okay, we have answers. PQR is 100 by 11. Try doing fast. Don't know if it's right. Okay, no issue with that. मैं देखता हूँ। 20, 25, 50 दे आर द कॉमन नंबर्स। मैं आपको एलसीएम लेना सिखा दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा, बट कुछ एलसीएम याद कर लीजिए। 12, 15 जब भी दिखे तो मोस्टली एलसीएम 60 होगा। इसी तरीके से 20, 25 जब भी दिखे तो मोस्टली एलसीएम 100 होगा। ठीक है, एलसीएम आ गया जी, कितना आ गया? 100। यानी हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया 100। व्हाट इज 100? दिस इज अवर टोटल वर्क। 20 की टेबल में 100, 25 100, 25 की टेबल में 100, 25 4 100, 50 की टेबल में 100, 52 100। ठीक है, ये क्या है सर? ये है हमारे वनडे वर्क, ये है हमारे वनडे वर्क। ठीक है, हमारे पास क्या कोई टाइम निकालने का कुछ बताया है क्या जी? हाँ जी, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वनडे वर्क। अगेन आई एम रिपीटिंग, टोटल वर्क नहीं बदलेगा, हर सवाल में वनडे वर्क बदलेगा। जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसी का वनडे वर्क निकालना है। ठीक है, ओके। तो टोटल वर्क तो 100 है, मुझसे सवाल पूछा गया है PQR तीनों का, तो मुझे तीनों का वनडे वर्क चाहिए। यानी तीनों का वनडे वर्क 5 + 4 9, 9 और 2 11, 100 by 11 डेज इसका आंसर आ रहा है। Q और R तो 100 नहीं बदलना, मुझे वनडे वर्क लेना है सिर्फ Q और R का, डेट इज 4 और 2, 4 और 2 6। इसको मैं लिख सकता हूं 50/3। ओके, P और R 100 नहीं बदलना, लेकिन मुझे इस बार P और R को ध्यान देना है, 5 और 2 7। तो ये मेरे आंसर आ रहे हैं 100/11, 50/3, 100/7। इज इट? 100/11 तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक आ रहा था। 200 एलसीएम कर दिया जल्दी में, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक ठीक, पी और आर का भी आपका ठीक आ रहा है, आपके आंसर में सारे ठीक आ रहे हैं। परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। ठीक है, मतलब आपको बात समझ में आने लगी है धीरे धीरे। हम एक काम करते हैं, एक आखिरी सवाल और लेते हैं टाइप नंबर 1 का, देन वी मूव ऑन टाइप नंबर 2। ठीक है, एक बेसिक सा सवाल और मैं आपको देता हूं ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। ओके, वेटिंग फॉर योर आंसर्स अगेन। अगर ए किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए 30 दिन ले रहा है, बी
60 दिन ले रहा है और सी 40 दिन ले रहा है, एलसीएम 120 आएगा बेटा, 120। तो पहला सवाल बताइए, ए बी सी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ए और बी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, और बी और सी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये हमारे टाइप नंबर 1 का आखिरी सवाल है। इसके आंसर अगर आप सही देते हो तो आपको टाइप नंबर 1 क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए, ठीक है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, करिए आराम से इस बार इसको ट्राई। ओके, वी हैव आंसर्स। फर्स्ट का 40/3, ओके, फर्स्ट का 40/3, ओके। हियर इज अरुण अलिम्ना, अलिम्ना अलिम्ना जहरा या आलिम्ना जहरा? अरुण कभी भी आंसर बेटा डेसिमल में नहीं देते हम लोग, हमें आंसर हमेशा फ्रैक्शन में ही दिए जाएंगे, ठीक है। ओके 20, ठीक है। लेट अस चेक व्हाट इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज इनका एलसीएम, दैट इज 30 60 40 का एलसीएम आएगा 120। इस 120 को हम लोग बोलेंगे टोटल वर्क। देन वी हैव टू टेक फैक्टर 30 की टेबल में 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 और 3, ये क्या आ गए, ये हमारे वनडे वर्क आ गए। इसको आप वनडे वर्क बोलोगे, वनडे वर्क का मतलब इसको आप एफिशिएंसी बोलोगे, ठीक है। अब भाई टाइम का वही फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वन डे वर्क, ठीक है। भाई टोटल वर्क तो हमारा चेंज नहीं होने का, 120 है। वन डे वर्क मुझे ए बी सी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 बार बोल के दिमाग में बैठा लीजिए ये बात, जिसके रिगार्डिंग सवाल होता है वनडे वर्क उसी का चाहिए होता है। ये सवाल है तीनों के रिगार्डिंग, तो तीनों का ही वनडे वर्क चाहिए, 4 5 6 7 8 9। इसको मैं बोल सकता हूं 40/3 डेज, पॉइंट में नहीं निकालेंगे। 120 बाई ए प्लस बी, यानी ए और बी का 4 और 2 4 और 2 6, 6 2 12 20, सही आ रहा था ये भी आपका। बी और सी, तो 120 डिवाइडेड बाई बी और सी, यानी 3 और 2 5, 5 2 10, 5 4 20, 24। They are all my answers 40/3, 20 और 24। थोड़ी थोड़ी गलती हुई है किसी किसी सवाल में, लेकिन वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
अरुण ने बताया था एक का 24/20 अरुण किसका आ रहा है यार ये 20? अच्छा 24 और 20 दो आंसर बताए आपने सही, बहुत बढ़िया। और 13.33 आप कहना चाह रहे हो 40/3 को, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी अलिम्ना आपका भी ठीक है, लेकिन शायद लास्ट वाले में आपने कोई मिस्टेक कर दी है, इट्स बेटा 24, ठीक है, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये भाई हमारा टाइप नंबर 1 आज की क्लास में हमने करा। आज मैंने आपको बताया कि व्हाट इज टाइम एंड वर्क, दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल के पेपर में इससे सवाल है, सिवाय इस साल के, इस साल नहीं था इससे सवाल, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, हर बार सवाल आए हैं 2 3 1, ठीक है। मैं आपको टाइप नंबर 1 के ऊपर 2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, आप ये दोनों सवाल मुझे ग्रुप में जरूर बताएंगे कि हमारा आंसर ये आया, ठीक है। 267 पेज नंबर 267, ठीक है। और बेटा ये क्योंकि डेमो क्लास थी तो ये जाहिर सी बात है यूट्यूब पर भी जाएगी, तो यूट्यूब पर अगर कोई बच्चा देख रहा है तो वो भी जरूर कमेंट करके बताए। मैं 2 सवाल आपके लिए लिख रहा हूं, उनका आंसर क्या होगा, और जो बैच के बच्चे हैं वो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मेरे साथ, आप उस पर आंसर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज योर डेली टास्क, डेली टास्क। पहला सवाल, पहला सवाल है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। आपसे पूछ रहा है वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क, अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में वो पर्टिकुलर वर्क खत्म हो जाएगा। ऑप्शंस आर ए बी सी और डी। ऑप्शंस है 15 12 25 35, 15 12 25 35, ठीक है। टास्क 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ए बी और सी अगर ये तीनों उस पर्टिकुलर वर्क को करें तो कितने दिन में वो पर्टिकुलर वर्क हो जाएगा। ये है आपका डेली टास्क नंबर 1, जिसकी रिपोर्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट है वो, क्योंकि क्लास 1 और 2 यूट्यूब पर भी जा रही है, और बाकी जो बैच वाले स्टूडेंट है वो मुझे व्हाट्सएप में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। और इसके अलावा 2 मिनट का आप मुझे वक्त देंगे तो मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, बैच वाले स्टूडेंट भी कल मेरे पास पर्सनल मैसेज आया था एक बच्चे का, तो वो मुझसे पूछ रहा था, मैं थोड़ा सा डाउट दूर कर दूं। बेटा ये 50 नंबर का पोर्शन तो मेरा है इस पर्टिकुलर आरंभ बैच में, और डॉक्टर शाइस्ता मैम और सबूर सर 25 नंबर का, सबूर सर जनरल स्टडीज, डॉक्टर शाइस्ता मैम 25 नंबर का इंग्लिश, ठीक है। ये अभी असल में जो रिजल्ट आया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 120, वेट अ व्हाइल, 120 बच्चे, 120 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए फॉर जीडीपीआई, ठीक है, दैट इज स्टेज नंबर 2, जीडीपीआई के लिए 120 बच्चे। तो सुबह से वही चलता है, सुबह हम लोग 10 बजे से उन्हें तैयारी करा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू की, और 2 बजे तक वो कंसिस्टेंटली चल रही है। फिर और भी क्लासेस होती हैं रेगुलर 9 10 11 12 की, तो उसमें अभी एंगेज है सबूर सर भी, और जाहिर सी बात है पूरा जीडीपीआई सेशन सबूर सर ही लीड कर रहे हैं वहां पर उन बच्चों के साथ। इस वजह से अभी उनकी क्लास नहीं हो पा रही है, एक बार वो फ्री हो जाए उसके बाद आपको दोनों की क्लासेस मिल जाएंगी। अभी क्वांट्स और रीजनिंग के लिए मैं आपके लिए पूरी तरीके से अवेलेबल हूं, और क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर भी क्वांट्स और रीजनिंग है,
तो आपको अभी ये क्लासेस मिलेंगी। जब हम टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लेंगे देन वी हैव मूव टू ऑन रीजनिंग, हम फिर रीजनिंग की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, मैंने कल भी बताया था बेटा, इस पर्टिकुलर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन 15 जून यानी कल से बैच स्टार्ट हुआ था, और आपके पास वक्त है 18 जून तक का, ठीक है। वी डोंट वांट भीड़, हम 18 के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे, चाहे बैच में कितने ही बच्चे हो, ठीक है। तो 15 से 18 जून के लिए ये स्लॉट ओपन है, आप रजिस्टर करा सकते हो और बैच का पार्ट बन सकते हो। खासकर मैं बार बार बोल रहा हूं, आरंभ बैच इज फॉर दोस्त जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिकल नहीं है। मैं बहुत बेसिक सा पढ़ा रहा हूं, उम्मीद है आपको आज की क्लास भी समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपका कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। अलिमना, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होगी बेटा, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऐड होगी, उसमें मैं भी ऐड हूं। अगर नहीं हो आप तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं ऐड करवा दूंगा अभी मैम से। अब्दुल्ला, आज क्लास में नहीं थे आप, बिल्कुल एंड में ज्वाइन करिए आपने। इज एवरीथिंग ओके अब्दुल्ला? आज आपने क्लास नहीं करी है? ओके अलिमना, मैं आपको ऐड करवाता हूँ, ठीक है। अलिमना जहरा। अब्दुल्ला, एक बार मुझे बताओ बेटा, आप क्यों नहीं थे आज क्लास में? क्लास बेटा देख लेना, मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए। रात तक आप मुझे सॉल्यूशन भेज दीजिए, और मुझे आंसर नहीं, मुझे फोटो भेजिएगा व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, ठीक है। बाकी लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड ही है, और जो लोग अभी ऑनलाइन नहीं आए, जिन्होंने क्लास नहीं ली है, वो क्लास देख ले, उसके बाद मुझे आंसर भेज दें, ठीक है। टाइम इश्यू बेटा किस बात का अब्दुल्ला? ओके, तो मैं सेशन ऑफ कर दूं? हाँ वो यार 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, मैंने 5-10 पे क्लास स्टार्ट करी थी, लेकिन अब बेटा 5 बजे क्लास का टाइम है, तो यू हैव टू अटेंटिव, माना आपको अटेंटिव रहना है। मैं 5-10 मिनट लेट हो जाऊं चलेगा क्योंकि मैं भी अभी जीडीपीआई में बिजी हूँ, लेकिन 5-10 मिनट ही लेट होता हूँ बस, मैं उससे ज्यादा नहीं। आप प्रिपेयर रहिए 5 बजे के लिए फौरन, ठीक है। एक बार लास्ट में मैं क्वेश्चन के ऑप्शन दिखा दीजिए। ठीक, ओके बेटा, मैं ऑफ कर रहा हूँ फिर क्लास। अल्लाह हाफिज टू ऑल।